आज का दिन बहुत ही मांगलिक दिन है। 74वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में विद्यालयों में जाने का मौका मिला और बसंत पंचमी के अवसर पर माँ सरस्वती का वंदना करने का मौका मिला सभी को। हम सभी यहाँ जितने भी आए हुए बंधु हैं एक साथ फिर उधर होते हुए प्रसाद लेते हुए यहाँ आकर के एक साथ मिलने के बाद में हम लोगों ने सोचा कि इस मंदिर के प्रांगण में, इस हिंदुस्तानी पंचायती ठाकुरबाड़ी के पवित्र प्रांगण में बैठ करके कुछ मनन चिंतन करेंगे, सबकी सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करेंगे भगवान से कि यहाँ भी जो लोग भी आए उनकी मंगल कामना पूरी हो, सबको सद्बुद्धि दें। लेकिन जितने भी हमारे साथी लोग हैं उन लोगों ने अपना विचार व्यक्त किया और आज मुझे यही कहना है कि हम लोग तो इसी के लिए आए थे कि भाई सभी लोग आएंगे, समिति के लोग भी आएंगे तो हम लोग बैठ कर के आपस में चर्चा करेंगे, सुख दुख में हम लोग कहाँ और किसी काम में हम लोग कहाँ क्या लग करके और इस काम को, प्रगति के काम को आगे बढ़ाएंगे, चर्चा करेंगे। कहीं सुविधा है उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग आए थे कि हाँ भी वो लोग भी आते तो हम लोग प्रेम व्यवहार से बातचीत करते, बड़ा आनंद आता। लेकिन जब हम लोग इस बात को कहते हैं तो वहाँ तुरंत दूसरे दिन वीडियो पे आने लगता है, गलत भ्रमाने वाला जो है मैसेज जो है आने लगता है और झूठ सच वाला बात बना करके उसमें निपुण जितने भी लोग हैं, उस कला के जानकार लोग, हम लोगों को तो आता नहीं है, सीधी सीधी बात हम लोग कहने वाले हैं। हम लोग आने के बाद में पंडित जी से पूजा किए, कुछ दान पात्र में 2-4-5 रुपया दिए, बड़ा अच्छा लगा। आज इस बसंत पंचमी के मौके पर सभी लोग रहते तो हम लोग मिलते जुलते, क्योंकि ये आना जाना सबका बना रहेगा तभी न मंदिर का विकास होगा। और यहाँ तो देखने में लगा है कि भाई कोई लोग आए, ये समझ में आता है कि 21 लोगों की जो कमेटी बनी है उसमें वही लोग हकदार हैं, उसमें 2-4-5 लोग ही हकदार हैं आने वाले समय में, और वो लोग चाहे जैसे चाहेंगे वैसे मंदिर को चलाएंगे, व्यवस्था को चलाएंगे, यहाँ मंदिर का पूजा पाठ का व्यवस्था करेंगे। कल के वीडियो में एक सज्जन कह रहे थे कि हाँ भाई विश्व में कहीं भी दिखा दें कि हाँ भाई मंदिर बंद नहीं रहता है। मैं उन बंधु से विनम्र निवेदन करता हूँ कि वो चलें और इस जोरहाट में ही पहले घुमा के दिखा देता हूँ कि मंदिर का मुख्य द्वार कोई भी पंडित नहीं बंद करता है। वो गर्भगृह वाला जो जिसमें भगवान की मूर्ति रहती है उसको पंडित जी लोग अपने हिसाब से बंद कर देते हैं, लेकिन कोई भी श्रद्धालु जिसकी जो मन में आस्था लेके जाता है भगवान के प्रति, वो बाहर से भी दर्शन प्रणाम करके चला आता है। वो इस चीज़ को सोचे, विश्व का उदाहरण दे दिए, जोरहाट का ही देख लें या और आगे चल करके यहाँ इतने भी बड़े बड़े मंदिर हैं शिवसागर में, यहाँ वहाँ उनकी आँख खुल जाएगी और सही का सही और गलत का, वो समाज को जो चाहते हैं वही कहेंगे और वही समाज मानेगा और वही समझा देंगे। चाहे कमेटी के 2-3 लोग जो हैं वो जो समाज को कहेंगे वही लोग समझा देंगे, ऐसा नहीं होता है। ये उनका कहना था कि भाई आज 50 साल से ये था वो था, ठीक है 50 साल से इसको रखा कौन था, कितना योगदान है इस मंदिर के लिए आने वाले पूर्वजों के समय में। एक लड़का IAS बनता है, ठीक है, उसका पिताजी अगर झोपड़ी में रहते हैं तो IAS बनने के बाद में वो पिताजी को दोष नहीं देता है कि आप झोपड़ी में रह गए, कैसे गंदगी में रह गए। उसका कर्तव्य बनता है कि पिताजी का मान सम्मान रखते हुए उस झोपड़ी के घर को कैसे सुंदर, आलीशान और सुंदर बना दे, तब उसकी महानता होती है। ये 50 साल से मंदिर, एक मोछ वाले भाई साहब कह रहे थे कि बहुत अच्छा से कामकाज चल रहा है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अरे महोदय जी, उस पर तो बात ही नहीं हो रही है। हम लोग तो आज भी आए हैं सहयोग देने के लिए, करने के लिए। बात तो इस पे है कि हाँ भाई, आप लोग
चुन के आए हैं, ठीक है, हम लोग कभी नहीं कह रहे हैं कि हाँ भाई चुन के नहीं आए हैं। हम लोगों ने ही वोट दे करके आपको चुन करके बैठाया है। सारे जितने भी सदस्य हैं जुड़े हुए, चाहे ये कमेटी के सदस्य हो तब और 502 500 कितने हैं, सभी लोगों ने वोट करके जो वोट दिया है वो भी और जो नहीं दिया है वो भी, सबके लिए आप समिति के, आप कमेटी के पदाधिकारी हैं और हैं। जो भी निर्णय लेंगे आप लोग मंदिर के हित में लेंगे, ये बात। लेकिन आपको चुन के भेजा है हिंदुस्तानी पंचायती ठाकुरबाड़ी में। आप विकास का कोई भी अगर मुद्दा होता है तो आप लोग सीधे कह देते हैं ये लोग समाज को भ्रमित करने के लिए काम करते हैं, गलतफहमी पैदा करते हैं, यहाँ झगड़ा करने के लिए आते हैं। यहाँ कौन इसमें झगड़ालू आदमी है कि हाँ भाई CCTV कैमरा लगा हुआ है, कोई देख ले कि हाँ भाई ये लोग झगड़ा करने वाले लोग हैं कि बुद्धिजीवी वर्ग है, अच्छा दिशा निर्देश और व्यवस्था देने वाले लोग हैं, कहाँ क्या सहयोग होगा करने वाले लोग हैं। और ये इस मुद्दे पे तो बात ही नहीं होती है। अध्यक्ष हों चाहे और लोग हों, चाहे सेक्रेटरी महोदय हों, चाहे एक कैशियर महोदय हैं, जितना जानकार वो लोग हुए हैं, और क्या बाहर के जो सदस्य नहीं है जो समिति में, उन लोगों के पास में मंदिर के विषय में जानकारी नहीं है कि हाँ भाई इन लोगों के पास में भी जानकारी है और मंदिर के प्रति लगाव है और सुख दुख है। अब कोई कह रहा है कि हाँ भाई ये नाले का पानी उसमें जाता था, उसको रोकने के लिए कर्तव्य बनता है, इसी के लिए कमेटी बनती है, इसी के लिए आप लोग जो है सदस्य जो है चुन करके भेजते हैं कि हाँ भाई वहाँ का व्यवस्था आप लोग देखेंगे करेंगे। डेवलप के काम में तो किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके आड़ में आप इतना पुराना ऐतिहासिक मंदिर का अस्तित्व ही खत्म कर देंगे, ये अधिकार कैसे नहीं? और ये कभी भी नहीं हो सकता है, ये हम लोग ये होने नहीं देंगे। आप लोग कहते हैं कि हाँ भाई नियम के अंतर्गत कौन नहीं बात करता है? आप नियम के अंतर्गत खुद तो चलिए, आप नियम के अंतर्गत चलिए। ये जो है जितने भी आप लोगों ने निर्णय लिया है, घर घर जा कर के कैसे सिग्नेचर किया है, उसका वेरिफिकेशन आप जनरल मीटिंग बुला करके उसमें कर दीजिए, आप दिखा दीजिए कि हाँ भाई आपके साथ में इतने आदमी हैं। जनरल मीटिंग बुलाइए, उसमें अगर जो डिसीजन हो जाता बात ठीक है। हाँ, जनरल मीटिंग बुला करके उसमें आप इस सिग्नेचर का वेरिफिकेशन करा दिए कि हाँ भाई देखिए हमारे साथ में इतने लोग हैं और ये बिहारी ठाकुरबाड़ी इन लोगों के कहने पर ये पास हो गया। सभी लोग कहते हैं भाई हमको जानकारी नहीं मिला, हमको गलत जानकारी दिया गया, रजिस्टर पर सिग्नेचर कराया गया। ये कैसी व्यवस्था आप मंदिर के नाम पर कर रहे हैं और कैसा आप सोच लेकर के झूठ समाज में भ्रमित कर रहे हैं? कौन कर रहा है? पहले वाला नाम में आपत्ति क्या है? और पहले वाला नाम में कोई आपत्ति किस लिए? बिहारी ठाकुरबाड़ी हम कहते हैं कि एक साधारण सी बात है, ये जो जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग के सोच के लोग आए हैं, इस मंदिर से बहुत बड़ा लगाव है, बहुत पहले से लोग लगे हुए हैं और इसमें इसको बरकरार रखने के लिए जिस हालत में ही है उस हालत में रखने के लिए सबका बहुत बड़ा योगदान है इसमें। और आज आकर के जिसको धरोहर में रख के गया, जो पूर्वजों ने धरोहर में रख के गया, चाहे जंगल हो, चाहे सांप बिच्छू निकलता हो, चाहे आपका कर्तव्य बनता है कि उसको आप बनाने के लिए ये सारे लोगों से चंदा लिए उठाए। आज दुख का विषय है कि ये शुरुआत कब हुआ? जब स्वर्गीय दुखीराम साहू जी थे, उनको चुना गया, तब से ये शुरुआत हुआ और उन्हीं का नींव रखा हुआ है कि आज धीरे धीरे जब काम आगे बढ़ता गया तो लोग जुड़ते गए। किसी महोदय ने कहा कि हाँ भाई आज कैसे संभालते हैं कि भाई किसी के यहाँ जाने पर चाय पानी पिला करके भेज देते हैं और नहीं उतराई। मैं उन महानुभाव से कहना चाहता हूँ कि ये संस्कृति है हमारी सभ्यता में है कि कोई भी आदमी घर पे आए तो उसका सेवा सत्कार, एक गिलास पानी दे करके और करके अतिथि देवो भव उसको करते हैं, उसका विषय सुनते हैं, उसके बाद में उसको रिप्लाई देते हैं।
उस रिप्लाई में ये कहा गया, जब आपस में आप लोगों का तालमेल नहीं है, आप लोगों का 21 जो कमेटी का मेंबर है उसमें सदस्य कहते हैं, कोई कहता है कि भाई ये लोग 2-4 आदमी हैं, निर्णय लेते हैं आपस में, ना हम लोगों को बुलाते हैं, ना कोई राय बात लेते हैं, ना कोई करते हैं। तो जब आप लोगों का आपस में तालमेल ही नहीं है, आपके कमेटी के सदस्य बोलते हैं कि हाँ भाई ये तरह, आप ऐसी व्यवस्था अध्यक्ष महोदय क्यों होने देते हैं? आप किसी को कहेंगे कि हाँ भाई आपके यहाँ जाने पर चाय पानी पिला करके भेज दिए, साधारण सी बात है, सभी जानते हैं, अध्यक्ष महोदय जानते हैं कि जब हमारे यहाँ समिति के लोग गए, उस विषय को तो रखा नहीं, लेकिन 17 मई को मेरे पिताजी का देहांत हो गया और उससे 6 महीना पहले से हम लोग लगे हुए थे उनकी सेवा सत्कार में, और क्योंकि उनका हालत नाजुक रहता था तो कहाँ क्या हो रहा है वो सब ध्यान में नहीं रहता था। दिवंगत होने के बाद में जब ये है कि हाँ ज़रूर सभापति महोदय गए थे और अपने साथियों के साथ में उसमें सुख दुख में शरीक हुए थे, ये मैं मानता हूँ, ज़रूर उनका ये है बड़प्पन है और इसी के लिए उनका जो स्वभाव, ये स्वभाव उनको ठीक लगता है जो। लेकिन इस विषय पर हमने उनको कह दिया था कि देखिए हम लोग 3 भाई हैं, पिताजी स्वर्गवासी हो गए, माँ भी स्वर्गवासी हो गई है पहले से। एक समय आएगा जब बरखी के बाद में हम लोग उन लोगों की स्मृति में जब ये डेवलप हो रहा है तो कोई एक जगह जो भी होगा छोटा मोटा हम लोगों से बन पड़ेगा, एक स्मृति में हम लोग कुछ वहाँ अपना योगदान करेंगे। अब इतना बड़प्पन, इतना सादगी, इतना सम्मान के साथ उन्होंने स्वीकार किया था अध्यक्ष महोदय ने कि हाँ ठीक है आप लोगों का समय, अभी समय आए। लेकिन फट से किसी को अंगुली उठा देना, किसी आप कितना दे दिए हैं इसमें योगदान, आप आज कैश संभालने लगे हैं, आप कितना दे दिए हैं कि सारा आपके दायित्व में आ गया। 2-3 आदमी आप लोग फैस करके, आप लोग कोई बुलाता है तो आते नहीं, आप मुरैयानी से हो गया 2 घंटा, यहाँ में आए नहीं चाबी दे करके, यहाँ आपके यहाँ अतिथि देवो भव, आप मंदिर में प्रांगण में सदस्य जो लोग हैं उनको बैठने के लिए आप किसी माध्यम से, चौकीदार के माध्यम से, पुजारी के माध्यम से वहाँ व्यवस्था नहीं करवाते हैं। कि आप क्या बात करते हैं कि हाँ भी गलतफहमी, समाज सुने इसको, समाज जाने, और जो भी आप लोग व्यवस्था लेते हैं, हम लोगों का मूल ये है कि हाँ भाई आप कहते हैं कि हाँ भाई तुरंत ये लोग ललायत हैं सभापति और सेक्रेटरी बनने के लिए, ये आप लोगों को मुबारक। हम लोगों को चाहिए कि हम लोग बुद्धिजीवी सोच वाले हैं, इसके लिए जहाँ भी जाना पड़ेगा, जहाँ भी जो कुछ भी करना पड़ेगा, नियम के अंतर लोकतांत्रिक तरीके से जो भी अधिकार दिया हुआ है सबको पूजा करने के लिए, जो सभा समिति नियम का जो 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 नियम बना हुआ है, जो यहाँ कमेटी जो मंदिर का संविधान है, उसके अंदर लड़ाई अंतिम क्षण तक हम लोग लड़ते रहेंगे कि हाँ भाई ये मोनोपोली नहीं चलेगा। आप लोग जितने भी वोट देने वाले लोग हैं उनका वोट लेकर के हिंदुस्तानी पंचायती के नाम पर आप लोग सभा समिति, आप लोग बन गए पदाधिकारी और कहते हैं कि हम लोग डिक्टेटरशिप नहीं चलाते हैं। तो ये क्या है? आप उन लोगों के सामने बुला करके जब हम लोग कह रहे हैं, यही तो मांग हम लोग भी कर रहे थे कि आप लोग जो है आम सभा को बुलाइए, बुला करके ये रखिए प्रस्ताव। अगर आम सभा में जितने भी सम्मानित सदस्य हैं अगर कह देंगे कि हाँ भाई बिहारी ठाकुरबाड़ी ये ठीक है तो उसी को रखिएगा, या कोई और सुझाव होगा तो आप उसको मानिएगा। लेकिन फट से 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी बैठ करके, जो कि आपके सदस्य कह रहे हैं कमेटी के, वही लोग निर्णय लेते हैं। ये हम लोगों ने निर्णय ले लिया, घर घर जा कर के सही करा लिया, ये नियम ठीक है, सही करा लिए। आप हम लोगों के सही के लिए नहीं मानते हैं, ये आम सभा हम लोग बुलाए, आप नहीं बुलाएंगे तो हम लोग बुलाएंगे, वहाँ प्रूफ कर दीजिएगा आप लोग कि हाँ भाई कौन सा साथ में है, कौन सा जो सही होगा उसको करिएगा। लेकिन तो हम सब आप लोगों के माध्यम, आप लोग समिति के जितने भी पदाधिकारी हैं उन लोगों को तो हम लोग जिस दिन पेपर दिए करके गए उसके विषय में सब कुछ जानकारी दे दिए कि हाँ भाई ये आप आम सभा बुलाइए, नहीं तो इसका ये करिए। जब नहीं बुलाया गया तो हम लोग बहुत ही जल्द एक तिथि निर्णय करेंगे
और आम सभा बुलाएंगे, उसमें सभी से विनम्र निवेदन करेंगे जितने भी सदस्य हैं आने के लिए। वहाँ जिसको अपनी बात रखना होगा, करना होगा, करेगा, वहाँ फैसला होगा, जो होगा होगा। आप लोग वो बात, हम लोगों को केवल नाम के ऊपर में ये जो आपत्ति है, आप लोग से पूछा जाता है, वे ऐतिहासिक नाम जो है इसको मत आप लोग ये करिए, इसको रखिए, लेकिन आप लोग दूसरे डाइवर्ट करके ये लोग विकास के काम में बाधा देते हैं। वो आप लोग भूगोल पढ़ाने चलते हैं, जब हम इतिहास का सवाल आता है तो भूगोल पढ़ाने लगते हैं। ये ऐसा नहीं होगा। चाहते हैं कि जो पहले नाम था पंचायती हिंदुस्तानी ठगवाड़ी वही रहे, और इसको बदली नहीं किया जाए। हम लोग का सबका सहमति है।